एक बहुत दूर के जंगल में, जहाँ सूरज की किरणें भी पहुँचने से डरती थी, एक ऐसा ही वन था जो रात में नीली रोशनी से जगमगाता था। लोग उसे नीला वन कहते थे। जहाँ जाते ही सब हमेशा के लिए बदल जाते थे और कुछ लोग तो लौट कर भी नहीं आते थे। इसलिए उस जंगल में कोई भी आता जाता नहीं था। उसी जंगल के पास में एक जंगल और भी था, जहाँ कुछ दोस्त रहा करते थे। क्या तुम सबको पता है, वो नीला वन हर साल की तरह फिर से जगमगाने लगा है। क्यों ना हम वहाँ चलकर देखें, आखिर कब तक हम डर कर भागते रहेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि असल में वहाँ क्या है। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता है ना, हमारे दोस्त पेला, टिट्टू और रेनू भी उसी जंगल में गए थे और आज तक वापस लौट कर नहीं आए हैं। तो टुनटुनी सही कह रही है। कहते हैं वहाँ के नीले पेड़ों की रोशनी वहाँ जाने वाले सभी प्राणी को अपने अंदर निगल लेती है और जो अपने अंदर के डर को नहीं देख पाता वो हमेशा के लिए वहीं खो जाता है। तीनों दोस्त बात कर ही रहे थे कि उन्हें एक गिलहरी वहाँ से जाती हुई दिखाई देती है। अरे ये कहाँ जा रही है इतनी रात को? उस तरफ तो नीला वन है। क्या इसे होश भी है कि वो कहाँ जा रही है? दोस्तों, लगता है ये हमारे जंगल में नई आई है। हमें इसके पीछे जाना होगा, नहीं तो ये भी गायब हो जाएगी। हाँ चलो चलो। सब लोग उसके पीछे जाने लगते हैं। मिली चलते चलते नीले वन के अंदर चली जाती है और वो सब भी उसका पीछा करते करते उस नीले वन में चले जाते हैं। मिली चलते चलते एक जगह रुक जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, तुम यहाँ अकेली क्यों आई हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये जंगल कितना खतरनाक है और जो यहाँ आता है वो दोबारा लौट कर नहीं जाता। हाँ मुझे पता है। अगर तुम्हें पता है तो तुम यहाँ अकेली क्यों आई हो? अगर हम तुम्हारा पीछा न करते तो तुम यहाँ खो सकती थी। मुझे माफ करना दोस्तों, मैं बस और इंतजार नहीं कर सकती। हर रात जब मैं सोती हूँ, मेरे दोस्त टीटू की चीख मुझे सोने नहीं देती है। वो मुझे पुकारती रहती है और वो इसी जंगल में खो गया था। मुझे जानना है कि वो यहाँ से कहाँ खो गया। क्या वो अब भी यहाँ जिंदा है? मुझे उसे ढूंढना है, इसलिए मैं उसे ढूंढने यहाँ चली आई। सुनो, हम तुम्हारा दर्द महसूस कर सकते हैं। हमारा भी दोस्त यहाँ खो गया है, पर इस तरह अपने जान को जोखिम में डालना ठीक नहीं है। तुम जो जानना चाहती हो वो हम भी जानना चाहते हैं, लेकिन अगर हम साथ हैं तो शायद हम इस डर से लड़ सकते हैं, क्योंकि अब तो हम इस नीले वन में आ चुके हैं। हाँ, टुनटुनी सही कह रही है। तो चलो हम इस डर की परछाई का मिलकर सामना करते हैं। सब सहमत हो जाते हैं और रात के अंधेरे में सभी लोग नीले वन की ओर आगे बढ़ते हैं। नीले वन में हर पेड़ एक जैसे दिखते थे और किसी भी पेड़ की कोई छाया नहीं थी। हर पेड़ पर कुछ अजीब सी आकृति दिख रही थी, जैसे हर पेड़ जीवित हो। ये पेड़ हमें देख रहे हैं। नहीं, ये हमें नहीं, हमारे भीतर के डर को देख रहे हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। क्या हम कभी यहाँ से वापस जा पाएंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो सब बात कर ही रहे थे, तभी उन्हें पता चलता है कि उनका एक दोस्त गायब हो गया है। सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं, पर पतलू बंदर कहीं नहीं दिखता। वो सब अब और भी ज्यादा डर जाते हैं। टोनी, हम वापस चलते हैं। ये जंगल जिंदा है, हम इसमें जरूर खो जाएंगे। हम कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। चलो, अभी भी समय है, हम यहाँ से वापस चलते हैं। वो सब बात कर ही रहे थे, तभी एक तेज रोशनी के साथ चींटी परी वहाँ पर प्रकट होती है। क्यों आए हो उस जगह जहाँ हर परछाई अपने मालिक को खा जाती है? तुम सभी यहाँ पे क्यों आए हो? तुम सबको पता है ना, तुम सब यहाँ पर खो सकते हो। इस नीले वन में आने वाले हर प्राणी को ये नीला वन अपने अंदर निकल जाता है। हाँ, मुझे पता है और अब मैं और भागना नहीं चाहता। मुझे इस जंगल के रहस्य को जानना है। हम कब तक इससे डर के भागते रहेंगे? मैं इस डर का सामना करना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है? तुम जानना चाहते हो तो ठीक है, फिर सामना करो जो तुम्हारे सामने आ रहा है।
ये कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। अचानक बिजली चमकने लगती है और जंगल में अंधेरा छा जाता है और हर पेड़ के ऊपर सभी लोगों के जीवन के सबसे डरावने पल का दृश्य चलने लगता है, जो आज तक वो सबसे छुपा कर रखे थे। सभी लोग उसे देखकर घबराने लगते हैं। मैं कितना बुरा हूँ। मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। मैं तो ठीक से कुछ भी नहीं कर पाता। ये सब बातें तो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई है। उन सबके सामने सारे डरावने दृश्य आने लगते हैं। नहीं, मुझे डरना नहीं चाहिए। ये डर मेरे ही है। मैंने इन्हें छुपाया है, लेकिन ये मेरे अंदर ही है। मुझे पता है, मुझे इस डर को हराना ही होगा। टोनी, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूं? नहीं, तुम डरो नहीं। तुम्हें इस डर का सामना करना होगा। क्या इस डर का सामना करने के लिए मुझे इससे लड़ना जरूरी है? नहीं, इस डर को अपनाना जरूरी है। तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा और निडर होकर इस डर का सामना करो। टुनटुनी बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और वो अपने ही डर का सामना नहीं कर पाती और वो भी उस जंगल में गायब हो जाती है। इसी तरह से सभी दोस्त एक एक करके गायब हो जाते हैं। अब टोनी अकेला ही अपने डर से लड़ रहा होता है। वो अपने सभी दोस्तों को खो देता है और वो भी अब घबराने लगता है, लेकिन वो खुद को शांत करता है और अपने डर को स्वीकार करता है। मैं जानता हूँ कि ये डर सब मेरे ही है। मैं जानता हूँ कि मैंने ऐसा किया। मेरे अंदर कमियां हैं, लेकिन फिर भी मैं इन सब डर को स्वीकार करता हूँ। ये सारे डर मेरे ही हैं। मैं इन सब से नहीं डरता। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मैं इन सब से नहीं डरता। मैं अपने डर को स्वीकार करता हूँ। उसके ऐसे कहते ही अचानक से सब कुछ बदल जाता है। जंगल में नीली रोशनी अब और भी ज्यादा चमकने लगती है। पेड़ों की रोशनी बदल जाती है और उनके सामने चलने वाला दृश्य भी अब गायब हो जाता है। अब नीले वन में चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। तभी टोनी को उसी रोशनी में उसके दोस्त आते हुए दिखाई देते हैं, जो उस नीले वन में खो गए थे। वो उन सबको देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब उसका डर भी बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, तुम सब ठीक हो ना? मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी वापस लौट पाऊंगा। टोनी, तुमने ये कैसे किया? हम सब खुद से डर गए थे, इसलिए खो गए थे। वो सभी बात कर ही रहे थे, तभी जेनजी परी प्रकट होती है। शाबाश टोनी, तुमने आखिरकार कर दिखाया। तुमने इस नीले वन के रहस्य को जान लिया। इस नीले वन के रहस्य को नहीं जान पाया था। तुम पहले हो जिसने अपने डर का सामना किया और इस नीले वन के रहस्य को तोड़ा है। अब ये वन पहले जैसा नहीं रहा। अब ये वन लोगों के डर को दिखाएगा। जिसको भी अपने डर से आजाद होना होगा, ये वन उसकी मदद करेगा। अब ये वन डर की जगह नहीं रहा। अब ये वो आईना बन गया है जो दूसरों को खुद से मिलाएगा और यहाँ पे आके लोग और भी अच्छे और सच्चे हो जाएंगे। शुक्रिया जेनजी परी। पर उन आत्माओं का क्या जो यहाँ पहले से ही कैद है? क्या आप उन्हें मुक्त करेंगी? अभी भी कुछ आत्माएं अपने डर में कैद हैं, पर आज एक आत्मा आजाद हुई है। कोई और भी हो सकता है जो आजाद होगा, लेकिन जो खो चुके हैं अब वो वापस नहीं आ सकते। लेकिन आज के बाद जब भी कोई यहाँ आएगा, वो यहाँ कैद नहीं होगा और उसे उसके डर से आजाद किया जाएगा। ये कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। दोस्तों, चलो अब हम इस रहस्य के बारे में सबको बताएंगे, ताकि कोई भी इस जंगल से डरे ना और सभी लोग अपने डर को स्वीकार करें और उसका सामना करना सीखें। हाँ, तुमने सही कहा। हम सब ये कर सकते हैं। चलो चलो, अब हम सब घर चलते हैं। फिर सभी लोग खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। ऐसे ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।